नमस्कार दोस्तों। मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। मैथमेटिक्स के इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और इस सीरीज में हम लोग पार्ट नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे परसेंटेज के। और बेसिक जो फंडामेंटल है उसको हमने सीख लिया था। कुछ और बेसिक फंडामेंटल है जिसको हम सीखेंगे इस क्लास में, और उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं उनको अटेम्प्ट करें। अगर आपको कहीं गिवन है कि जैसे 4000 इंटू 3%, ये अगर आपको दिया गया है इस तरह से कहीं, तो आप इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 4000 इंटू 3 इंटू 1/100, या इसको आप परसेंटेज के रूप में इस तरह सिंबल के रूप में लिख सकते हैं। ये क्या है? ये आपका प्रोडक्ट है। ये आपका प्रोडक्ट है। क्या प्रोडक्ट में कोई चेंजिंग आएगी? आप कहेंगे एकदम चेंजिंग नहीं आएगी। अगर आपको लिखा जाए x इंटू वाई इंटू परसेंट, या आपको लिखा जाए y इंटू परसेंट इंटू एक्स, तो आप कहेंगे कोई चेंजिंग नहीं आएगी। दोनों का जो रिजल्ट है, जो प्रोडक्ट है, वह सेम आएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि शॉर्टेस्ट टर्म को यूज करते हैं। 4000 इंटू 3%, ये दिया गया है, तो परसेंट के इस सिंबल से दो जीरो कैंसिल आउट हो जाए। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि 4000 इंटू 3 इंटू 1/100, परसेंट का मतलब होता है 1/100, तो इसको दो जीरो से दो जीरो रिमूव हो जाएगा। तो इस टर्म को ना लिख के डायरेक्ट यहाँ परसेंटेज के सिंबल के साथ दो जीरो रिमूव कर दीजिए। अब अगर आपको दिया गया है 335 का 4%, इसका 4% निकालिए, तो आपको क्या करना है कि इस परसेंट को यहाँ से रिमूव करना है, पॉइंट यहाँ पर लगा देना, तो आपके लिए आसानी होगी। अब 3.35 इंटू 4 करेंगे तो बड़े आराम से प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। क्यों ऐसा आपने किया? कि ये जो परसेंटेज है इसका मतलब 1/100 है। अगर आपको इस तरह से लिखा हुआ मिले 335 335/100 इंटू 3 इंटू 4 है ना, 4, तो आप क्या करेंगे 3.35 इंटू 4 लिख सकते हैं। प्रोडक्ट में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, प्रोडक्ट सेम ही रहेगा। लिखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं और इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब आता है आपका, अगर आपको गिवन है x% ऑफ y, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सेम ऑफ का मतलब होता है x% का y, या इसको लिख सकते हैं x इंटू y%, या इसको लिख सकते हैं x इंटू वाई इंटू परसेंट, या इसको लिख सकते हैं x इंटू वाई इंटू 1/। प्रोडक्ट सेम आएगा, कोई भी चेंजिंग इसमें नहीं होगी। ये चीज आप ध्यान में रखिए। जैसे कभी भी आपको दिया जाए कि 16% ऑफ 50, आपको 50 का 16% बताना है, तो आप क्या करिए कि अब 16% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है, अगर निकालने में आपको दिक्कत हो तो यहाँ से इसको रिमूव करके ये यहाँ पर ले आइए, ट्रांसफर करिए बस। तो आप कहेंगे 16 का 50%, कहेंगे हाँ ठीक है एकदम। 16 का 50% का वैल्यू होता है 1/2, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 8। तो आप क्या किया, आपने आपने केवल परसेंटेज के टर्म को शिफ्टिंग किया। कहाँ पर शिफ्ट किया? 16 के पास से हटा के 50 के पास शिफ्ट किया अपनी सहूलियत के लिए। ये क्या है? प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट में कभी भी चेंजिंग नहीं आएगी। जैसे अगर आपसे कहा जाए 8.2% ऑफ 300, तो आप कहेंगे 300 का 8.2% निकालना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको पता है कि हम इस परसेंटेज को शिफ्टिंग के मेथड से शिफ्ट कर सकते हैं। 8.2 इंटू 300%, आप कहेंगे एकदम बहुत आसान हो गया।
अब हम क्या करेंगे, 8.2 इंटू 3 लिख सकते हैं, क्योंकि यह 300 जो 2 जीरो यहाँ से परसेंट का रिमूव होगा तो 3 बचेगा। तो 6 और 3 अठे 24, तो 24.6 आपका रिजल्ट हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर दिया गया हो 52.7% इंटू 400, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि इस परसेंट को यहाँ शिफ्ट करें, बस और कुछ नहीं करना है, केवल क्या करना है, परसेंट को शिफ्ट करना है। जैसे ही आप शिफ्ट करेंगे तो 400 कितना बन जाएगा, 4 हो जाएगा, 52 यानी 52.7 इंटू 4। अब तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 5 चौक 30, वो आपका हो जाएगा 200, और 4 दूना 8 80, 4 7 28, यानी कि 210.8 आपका रिजल्ट हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे अगर आपको गिवन हो कि 55% ऑफ 900 तो आपने क्या किया कि परसेंट को शिफ्ट किया यहाँ पर, तो यह टर्म आपका कितना बन गया, 9। तो 55 इंटू 9 इज इक्वल टू 9 पचे 45 और 9 पचे 45 यानी कि 495, 95 और 95 आपका रिजल्ट आ गया। चलिए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपसे कहीं कहा जाए कि 100% ऑफ 42, या छोटा और टर्म लेते हैं 12 ले लेते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि रिजल्ट आपका आ जाएगा 12। यहाँ पर प्रोडक्ट की बात होगी, इस चीज की प्रोडक्ट की बात होगी कि उसका जो प्रोडक्ट है वो सेम होना चाहिए। अगर हमने कहा यहीं पर 50% ऑफ 24, तो भी कहेंगे आप 12 होगा। इसी प्रकार हमने कहा 25% ऑफ 48 तो भी 12 होगा। इसी प्रकार हमने इसका और आधा किया 12.5% ऑफ 96 तो भी 12 होगा। आप देखेंगे ये सब जितने भी टर्म है इनका आंसर एक है। इसका मतलब ये कह रहा है कि परसेंट का शिफ्टिंग कहीं भी कर सकते हैं आप। अगर एक टर्म को आप घटाएंगे तो दूसरे टर्म को उतना ही बढ़ाना पड़ेगा। अगर हमने इसको आधा किया, 1/2 किया, तो इसको क्या करना पड़ेगा, दुगना करना पड़ेगा, तो प्रोडक्ट आएगा सेम आप। इसी प्रकार से अगर आपके पास एक अब क्वेश्चन हम लेते हैं कि 17 सही 1/2% इंटू 84, एक क्वेश्चन मान लो, तो आप ये बताइए कि इसका रिजल्ट क्या होगा। तो आप सीधे ये कह सकते हैं कि इसको चेंज हम कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 70% ऑफ 21 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 14.7। एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो हमने लिया कि 72 का 91 सही 2/3%। अब इसको बताइए, जैसे 72 आपने देखा तो एकदम सेम टर्म में आपने 72 को लिख दिया। अब जैसे 91 सही 2/3 की फ्रैक्शन को देखा तो आपके समझ में 1/12 आया होगा, और 1/12 में 11 से मल्टीप्लाई है, तो ये टर्म कौन सा बना, 11/12, 11/12। अब 12 छक 72, यहाँ आ जाएगा आपका रिजल्ट, आपका 66 आ जाएगा। चलिए आई होप कि ये चीज़ें आपकी समझ में आई होगी कि परसेंटेज यानी प्रोडक्ट में किसी भी नंबर को कहीं भी रखिए, शिफ्ट करिए, तो उसके जो प्रोडक्ट है उसमें चेंजिंग नहीं आएगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपका क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए हमने परसेंट को रिमूव करना है जीरो के साथ में, तो यहाँ से हमने 1% को 2 जीरो से रिमूव किया।
यहाँ से इस परसेंट को 2 जीरो से हमने इसको रिमूव किया। अब 12 पंजे 60, यानी कि हम लिख सकते हैं 600 0.08 यहाँ पर बचा हुआ था, तो इसको हमने रिमूव किया 2 जीरो के साथ। बचा कितना? 8 गुणे 6 यानी 40। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए 3800 के 25/9 के 15% का 18%। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर परसेंट को केवल रिमूव करिए। इस परसेंट से हमने इस 2 डबल जीरो को काट दिया, जितना रिमूव हो सके वो करते रहिए। 9 को काटा, यहाँ 2 बार आ गया। इस परसेंट को हमने 1/100 के रूप में फॉर्मेशन दिया, तो यहाँ से काटेंगे तो 4 आ जाएगा। कोई दिक्कत? आप कहेंगे एकदम दिक्कत। अब देखिए 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर हो जाएगा ये 19। यहीं पर हमने काम खत्म कर दिया। बचा कितना? 15 गुणे 19, तो कितना आ जाएगा? 285। कैसे आया? तो हमने कहा कि 15 गुणे 30 माइनस 1 हमने किया, यानी 300 माइनस 15 किया, तो आ जाएगा आपका 285। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। आई होप कि ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। चलिए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। 12 किलोमीटर का 34% आपको बताना है। प्रोडक्ट है आपको दिया गया। अब प्रोडक्ट में कोई भी चेंजिंग नहीं हो सकती, चाहे वो कहीं भी आप शिफ्ट करिए। 12 किलोमीटर, लेकिन रिजल्ट आपका क्या पूछा है? आपका रिजल्ट जो आया है वो आपका सेंटीमीटर में है। तो हमने कहा कि 34% को फ्रैक्शन के रूप में हमने लिख दिया। 12 किलोमीटर को हमने पहले मीटर में बनाया, 1000 मीटर। फिर हमने किया क्या? 100 से मल्टीप्लाई किया, तो 100 से इसको जब काटेंगे तो सेंटीमीटर में ये बन गया। अब काम इसका खत्म है। 12 इसमें करेंगे, 12 24, 12 चौक 48 के 8 और हाथ लगे 4, 12 24 अड़तियाँ 36, 36 4 40। कितने जीरो? 3 जीरो चपका दीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है कि 4,08,000 सेंटीमीटर। 4,08,000 सेंटीमीटर, ये आपका सेंटीमीटर। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है 1 घंटे 45 मिनट इस समय अवधि एक दिन का कितने परसेंट है? आप किससे कंपेयर किया? एक दिन से कंपेयर किया है, तो दिन को हम पहले घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो आप कहेंगे 24 आवर होगा। और यहाँ पर मिनट में दिया है तो 60 मिनट हम बना लेते हैं। जो कंपेयर करते हैं, जिससे कंपेयर किया जाता है, वह वैल्यू हमेशा नीचे होती है डिनोमिनेटर, और जो रिजल्टिंग वैल्यू होता है वह हमेशा अंश में होगा। 1 घंटा का मतलब होता है 60 मिनट, जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 105 मिनट। 200 कर देंगे, यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 3 दूना 6 और 3 तिरिका 9, 3 पचे 15, 2 से काटेंगे तो 5 बार, पंचम 25 और 5 या 15, 2 17, 175/24। अब देखिए 24 से जब भाग देंगे 175 में हुआ तो 7 बार जाएगा। 7 बार 7 चौक 28, 8 हाथ लगे 2 और 7 दूना 14, 2 16, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 8 7 15, 7 आ जाएगा। यहाँ पॉइंट रखेंगे और 0 उतारे, 2 बार पढ़ेंगे। 24 दूना 48, 2 50, 70, यानी कि 22 आ जाएगा। फिर एक 0 उतारेंगे, 9 बार जाएगा, तो 9 दूना 18, 9 चौक 36, यानी कि 9 चौक 36, 6 हाथ लगे 3, 9 दूना 18, 3 21, यहाँ पर आ जाएगा 4, तो 7.292। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 7.292% आपका रिजल्ट होगा। 2%। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आपको ऑप्शन से मैच करिए, यहाँ पर 7.2 दो मैच कर रहा है, बाकी और कोई मैच नहीं कर रहा है, तो इसको काट दीजिए, 2 में कंपेयर करिए। नेक्स्ट वाला जैसे टर्म आपको 9 मिला
तो बाकी आगे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे आप बुद्धिमान हैं, लिख सकते हैं, लेकिन विशेष लिखने की ज़रूरत नहीं। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं। ए का 5% इज इक्वल टू बी, और आपको गिवन है कि b% ऑफ 20। इसको कैसे लिख सकते हैं आप दूसरे तरीके से? आप कहेंगे b का 20% लिख सकते हैं, आप कहेंगे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमने कहा कि हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं 20%, 20%, आप कहेंगे ये एकदम सही है। चलिए, अगर 20% से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या बनेगा? देखिए, 20% तो हमने यहाँ पर छोड़ दिया, प्लस इंटू ए किया, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू के रूप में हम 100, और हमने कुछ किया नहीं, जैसे ही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया। यहाँ से काटा आ जाएगा 20, तो यहाँ पर 20% इंटू ए इंटू 1/20, और यही किसके बराबर है? आपका बी इंटू 20%। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। आई होप कि ये चीज समझ में आ, केवल आपको शिफ्ट कर। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को लेते हैं। x ऑफ a इज द सेम एज y ऑफ b। x% ऑफ a सेम है y% ऑफ, तो आपको देना है गिव, जो बताना है वो z% ऑफ b, इसका रिजल्ट बताना है। तो आप कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से इसको बता सकते हैं। ध्यान में दीजिएगा कि z% हमको दिया नहीं है, लेकिन b हमको दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम शिफ्ट करते हैं इधर। तो अगर हम शिफ्ट करते हैं तो कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ से हमने इसको रिमूव कर दिया, y% को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। चलिए, अगर हम परसेंटेज को यहाँ से रिमूव करना चाहें तो बड़े आराम से इसको काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने क्या किया, z% से हमने इसे मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर भी z% से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई दिक्कत? आप कहेंगे एकदम नहीं। अब देखिए रिजल्ट आपके सामने है, जो आया है, तो z इंटू एक्स इंटू ए इंटू परसेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत? आप कहेंगे एकदम दिक्कत है, और एकदम सब काम कंप्लीट, इंटू बी, रिजल्ट आपके सामने है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसमें? एक्स वाई जेड, यानी कि वाई जेड एक्स ए, तो आपका जेड एक्स ए वाई वाला ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा ध्यान में रखिए, अगर इसको दूसरे तरीके से आप लिखना चाहें तो z(x%) जैसे आपका ऑप्शन में दिया गया है इंटू ए ऑफ वाई, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, दोनों प्रोडक्ट सेम ही रहेगा, रिजल्ट सेम ही आएगा। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, अगर आपको कहीं गिवन हो, इस तरह से दिया गया हो, तो वहां पर पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए। यहाँ से परसेंट को परसेंट से रिमूव हम करते हैं, 15 या 45, 15 चौक 60। अब देखिए, हमने कहा x माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3/4 को यहाँ ले गए और इसको ले आए हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, और कुछ किया नहीं हमने। अब आपसे जो चीज पूछ रहा है उसका आंसर देते, यक्स की वैल्यू आप निकाल लेंगे। यक्स की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे अगर दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर दिया है तो दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं, 4×3=7/2 एक्स की वैल्यू आ गई, और दोनों को घटा के आधा कर देंगे, यानी कि वाई की वैल्यू हमको निकालने के लिए 4-3 1/2, ये आपकी वाई की वैल्यू आ गई, बस काम हो गया। अब आपसे पूछा क्या है, वाई
इज इक्वल टू k% ऑफ यक्स। देखिए x की वैल्यू है, y की वैल्यू गिवन है, यहाँ पर रख दीजिए, k% का मान आपको मिल जाएगा। अच्छा, अच्छा ये एक चीज है, सॉरी, ये गिवन है। देन आपको बताना है कितना, 21% ऑफ के। तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, k% ऑफ 21। कोई दिक्कत? आप कहेंगे एकदम दिक्कत नहीं, बस आप इसको शिफ्ट कर दीजिए। शिफ्ट जब करेंगे तो यक्स को यहाँ पर ले, तो हम क्या करेंगे, y अपान यक्स इस तरह से लिख सकते हैं, k% लिख सकते हैं, इंटू 21 लिख दीजिए, और इंटू 21 इसे मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत? आप कहेंगे एकदम नहीं। तो मैं x बाई वाई को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, y बाई एक्स को, और y की वैल्यू कितना है, 1/2, और x की वैल्यू 7/2 है, तो 2/7 हो जाएगा, और यहाँ से e कटेगा, 7 से कटेगा, 3 आ जाएगा, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा, k% इंटू 21। तो रिजल्ट आपका 3 होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट। आई होप कि ये चीज़ समझ में आई। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें जो परसेंटेज है, इसको रिमूव करने की ऐसी ज़रूरत नहीं, इसको जिस आधार पे है उसी तरह से रख दीजिए। देखिए यहाँ पर 2 जीरो क्रिएट होंगे, 2 जीरो इधर क्रिएट होंगे, 2 जीरो इधर क्रिएट होंगे, अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लिखूंगा जैसे गिवन है आपको 0.7, इसको सही भिन्न में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 7/10 लिख सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि 0.07, इसको कैसे लिख सकता हूँ, 7/100 लिख सकता हूँ। अगर मुझे गिवन हो 0.007, तो मैं क्या लिखूंगा, 7/1000। आप ये बताइए कि 2 जीरो यहाँ से मिलेगा, 2 जीरो यहाँ से मिलेगा, यानी कि ये 3 जीरो यहाँ से मिलेगा और 2 जीरो यहाँ से मिलेगा, तो कितना होगा, 3 2 5 4 9, कितने जीरो बनेंगे, 9 जीरो। बस यहाँ पर 9 जीरो लिख दीजिए। तो इसका मतलब अगर हम 8 यहाँ ऊपर बचेगा, ऊपर यहाँ 8 यहाँ 8, तो यहाँ 8 का मतलब क्या है, 8 का मतलब क्या है, 2 की पावर 3, 2 दूना 4 दूना 8, यहाँ पर भी 2 की पावर 3 है, यहाँ भी 2 की पावर 3 है, यानी कि अंश में क्या बचेगा, 2 की पावर 3 प्लस 3 प्लस 3, यही तो बचेगा। नीचे क्या बचेगा, 2 10 की पावर 9। कोई दिक्कत? आप कहेंगे एकदम दिक्कत नहीं। तो आप ये बताइए, 2/10 की पावर 9 में लिख सकता हूँ, एकदम लिख सकते हैं, और इनकी पावर 1/9। जब मैं इसको रिमूव करूंगा तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 2, और यहाँ पर 0.2 लिख दीजिए, आपका आंसर क्लियर है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, तो लॉजिकल था, और इसमें कुछ था नहीं। चलिए थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है उसी तरह से सिंप्लीफाई करते रहिए। जैसे 25% है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू जो है उसको लिख दीजिए। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ से काट के हम लिखते हैं 1/4। कोई दिक्कत? आप कहेंगे एकदम दिक्कत। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू आप कहेंगे 1/2 लिख, कोई दिक्कत है? एकदम नहीं। तो इन दोनों का टर्म तो काम खत्म हो गया, हमने दो तो लिख दिया। यहाँ से इस परसेंट को दोनों को रिमूव कर दीजिए, और यहाँ से जीरो को भी रिमूव कर दीजिए, तो 3/4 आ जाएगा। आप कहेंगे 3/4 आ जाएगा, एकदम करेक्ट है। यहाँ से इस जीरो को रिमूव करेंगे, इस जीरो को रिमूव करेंगे। अगर 5 से काटना है तो 5 से काट लीजिए, और नहीं काटना है तो उसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 5 से काटना है, 5 या 15, और 5 चौक 20 पंचम, और 3 से काटेंगे तो 15 3 45, और कुछ कटने लायक है तो 3 से यहाँ भी काट दीजिए, 3 5 15। अब यहाँ पर आपका आ गया 1/5। अच्छा 1/5, तो 3 भी कट गया ना, तो ये काम खत्म, यहाँ से काम ये हो गया खत्म। अब देखिए, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये 2 की पावर
2 लिखी गई है और यहाँ पर भी 2 की पावर 2 है, तो 2 2 4 और 1 5, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1/2 की पावर 5 इंटू 5, 2 की पावर 5 इंटू 5। अगर मैं कहूँ ऊपर नीचे 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, कोई दिक्कत? आप कहेंगे ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया आपने? हमको क्योंकि जीरो बनाना है, अगर हमको जीरो मिल जाएगा तो हम पॉइंट बड़े आराम से लगा देंगे। चलिए इसको देखिए, तो 5 की पावर 4 5, 5 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5। अब अगर 2 की पावर 5 और 5 की पावर 5 है, तो सबसे जो छोटी भिन्न है इसके जो मैक्सिमम पावर है उतने नंबर आप जीरो होंगे। तो 2 की पावर 5, तो कितने जीरो हो जाएंगे आपके 1 5 0 3 4 5। अब 5 जीरो आपके हो गए यहाँ पर, और यहाँ पर आपका 5 की पावर 4 करेंगे तो 625, 625। अब इसको परसेंट में आपको व्यक्त कर, परसेंट यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 जीरो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो रिजल्ट आपका 0.5 आ जाएगा, 0.625 आ जाएगा। परसेंट का सिंबल लगा दीजिए, आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। तो आपने सीखा कि किस तरह से हम शिफ्ट कर सकते हैं और कैसे हम इसको टर्म को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ें समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है उसी तरह से सॉल्व कर। 400 है, 1/4 इसको लिख दीजिए डायरेक्ट 1/4। जब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 100, आप डायरेक्ट लिख दीजिए 100, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, यहाँ पर 35% ऑफ 1260, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए एक जीरो तो यहाँ से कटेगा, चाहे हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं फ्रैक्शन वैल्यू में 7/20 को काटेंगे और 2 से काटेंगे, 2 छक 12 और 2 तियाँ 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 441, 441 प्लस 27%, 27% मतलब परसेंट से इसको हमने रिमूव किया, 18 से इंटू 27 करेंगे क्या आ जाएगा 486। 18 इंटू 27 करने का 18 से मल्टीप्लाई ना करिए, 27 से मल्टीप्लाई करिए 20 में और 54 घटा दीजिए, तो आ जाएगा 486 और दिया क्या गया है 1020 प्लस या बस। अब इनको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 8 1 9 और 8 4 12 120, यानी कि 1027 इज इक्वल टू 1020 प्लस एक्स। जब इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा 7 और एक्स की वैल्यू कितनी 7। अब देखिए यहाँ 6 से लेकर 10 तक के बीच में मान दिया गया है, एक्स का मान क्या होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, 6 से लेकर 10 तक के बीच में यानी कि 7 होगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, केवल लॉजिकल है, इसमें और कुछ रखा नहीं है। ध्यान से देखिएगा, जब हम पॉइंट को रिमूव करेंगे, पॉइंट को लगाएंगे, तो कहाँ कहाँ से पॉइंट को हम रिमूव कर सकते हैं। देखिए अगर मैं इस जीरो को हटाऊं तो मैं ये इस पॉइंट को हटा सकता हूं, तो आप कहेंगे एकदम हटा सकते हैं, तो मैं यहाँ से इसको रिमूव भी कर देता हूँ। चलिए मैं यहाँ से इस पॉइंट को रिमूव कर देता हूँ, तो ये जीरो को रिमूव कर, अब कोई दिक्कत नहीं, आप कहेंगे एकदम दिक्कत नहीं है, अब आपका काम हो। चलिए अगर मैं इस परसेंट को यहाँ से रिमूव करूँ और यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो कोई दिक्कत, आप कहेंगे एकदम दिक्कत नहीं है। 785 और 785 यहाँ से मैं कॉमन ले लूँ, 785, 64% प्लस 36% कितना हो जाएगा 100%। 100% की जो वैल्यू होगी वह कितनी हो जाएगी 1, तो 1 लिख देता हूँ, माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इसमें करूँगा, तो मैं पूरे का मल्टीप्लाई ना करके बस उतने ही टर्म का करूँगा जितने में मुझे काम चल जाए।
तो मैं 29 ना मान के इसको 30 मान 30 मानूंगा और 30 से इसमें करूंगा तो आ जाएगा 63। डबल जीरो लगा दीजिए। ओ नहीं सॉरी, एक जीरो है ना, एक जीरो है यहाँ पर, और -1 करेंगे तो रहेगा तो माइनस कितना करेंगे 21। जब 21 करेंगे तो 609 609। अब आप सिंप्लीफाई कर लीजिए बड़े आराम से। यक्स की वैल्यू, यक्स को शिफ्ट करेंगे इधर तो आ जाएगा 609 माइनस 785। अच्छा माइनस यहाँ पर, तो माइनस यक्स इज इक्वल टू घटाएंगे -176 है ना, 170 घटेंगे, यक्स इज इक्वल टू 176 है कहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर 176 का करेक्ट आंसर। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए यहाँ पर टर्म को जो दिया गया है इसको पहले सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई कर लेंगे आपका एकदम काम आसान हो। 240 का a% सी है और ए का c% 117.6। तो हमने कहा 240 का a% पहले हमने सिंप्लीफाई किया, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a इंटू 240/100 लिख सकता हूँ बटे सी। अब मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँगा तो काटूंगा इसको 12/5 लिख सकता हूँ, और 12/5 को और सिंप्लीफाई करके तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो मैं इसको रिमूव करके कुछ इस तरह से सी को मैं यहाँ लेकर आया और इसको लिख सकता हूँ 5/12। कोई दिक्कत? आप एकदम दिक्कत नहीं। ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को, सी किसको कर रहा है 12। अब दूसरा टर्म क्या कहता है कि ए का c%, ए का c% कितना है 117.6 कितना है, गिवन है आपका। अब ए की वैल्यू हमको क्या मिल गई, ए की वैल्यू हमको मिल गई 5x, 5x। सी की वैल्यू हमको क्या मिल गई, सी की वैल्यू आपको मिल गई है 12x, 12x। अब देखिए इसके बराबर अगर मैं यहाँ परसेंट है तो परसेंट को मैं यहाँ से डायरेक्ट रिमूव कर 1 यहाँ से परसेंट को रिमूव करूँगा तो ये जीरो हट जाएगा और एक जीरो बढ़ जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसको हटा के 60 इस तक कर सकता हूँ बड़े आराम से। अब देखिए इसको काटूंगा तो ये आ जाएगा 5 दूना 10, 5 तिया 15 और बचेगा 5 20, 1 5 दूना 10, 12 से काटूंगा ये आ जाएगा 1 और यहाँ यक्स स्क्वायर है, रूट चढ़ा देंगे इसके ऊपर बोथ के, तो यक्स इज इक्वल टू ये आ जाएगा 14। यक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 14। अब ए प्लस सी का आपको मान बताना, ए प्लस सी, ए प्लस सी, ए प्लस सी है 5 प्लस 12 17 हो गया, इंटू यक्स की मान 14 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 238, 238 इसका आंसर होगा। नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 360 के 20% के बराबर हो जाए। What is to be added to 15% of 180 so that the sum of equal to 20% of 360। 180 के 15%, 180 का 15% आप निकालेंगे तो ये यहीं पर सिंप्लीफाई कर लीजिए। 15% को मैं लिख सकता हूँ 3/20, 3/20, 3/20 लिख दूँ 3/20। और अगर मैं यहाँ से जीरो को रिमूव करता हूँ और 2 से यहाँ से रिमूव करता हूँ तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने सिंप्लीफाई कर लिया, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया 9 3 27 27। हमने कहा कि इसमें यक्स जोड़ दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं, जैसे जैसे लैंग्वेज कहती है। अब हमने इस तरह तो सॉल्व कर लिया। अब आगे का क्या करता है,
योगफल जो हो गया, जो हमने जोड़ा, तो वह 360 का 20% के बराबर है। अब 20% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू को मैं देखूंगा तो 1/5 लिख सकते हैं। आप कहेंगे एकदम लिख सकते हैं। और 5 से यहाँ मैं काटूंगा तो 5 सत्ते 35, 1 36, 5 दूना 10, 72 आ जाएगा, 72 आ जाएगा। और यक्स की वैल्यू आ जाएगी 72 माइनस 27 इज इक्वल टू 45। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यक्स इक्वल टू 45। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, आपको फोटोग्राफ जो शब्द दिया गया है, फोटोग्राफ शब्द है, उसमें पीएच की जगह पर एफ लिख दिया, यानी कि 2 अंकों के स्थान पर 1 अंक और लिख दिया, मतलब 1 अंक लिखा गया, यानी कि प्रत्येक 2 अंक में से 1 अंक काट लिया गया, उसके जगह पे 1 ही लिखा गया। तो पीएच कितनी जगह पे है? 2 जगह पे है पीएच। अब इसमें वर्ड कितनी है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10, 10 वर्ड तो थे हमारे, और 2 वर्ड हमारे रिमूव हो गए, तो हमारे कितने बचे? 8 वर्ड ही तो बचे। और कहता है कि कितने की कमी हुई है, किसमें कमी हुई है? पूरे वर्ड में कमी हुई है, यानी बेसिक कितना था हमारा? 10 था, तो वो की कमी हो गई है। तो 2/10 इज इक्वल टू कितना होता है? 30%। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, 20%। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। एक संख्या का 16% बढ़ाने पर वह 1914 हो जाता है। अगर हम 16% को देखेंगे तो हम कहेंगे कि इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो 4/25 होगा, 4/25, यानी कि 16%। चलिए एक सेकंड, एक पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं ना, उसके बाद चीजें आपके समझ में आएगी। हमने कहा कि अगर हमने किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दिया, इसका मतलब हमने क्या किया कि वह संख्या मान लीजिए यक्स थी, यक्स का हमने 100 प्लस 20% बढ़ाया। ये तो कह रहा है यही तो संख्या कह रहा है। तो हमने क्या किया कि यक्स का 100% प्लस 20 बाई 100 किया। इसका मतलब ये है कि 100% आपने सीखा है कि वह संख्या ओरिजिनल मान यानी कि 1 होती। तो हमने कहा कि वह एक्स तो है ही, तो यक्स प्लस यक्स का 20% हमने इसमें इंक्रीज कर दिया। कितना किया? यक्स का 20% हमने उसमें इंक्रीज कर दिया। यही तो टर्म हमने इंक्रीज किया है। तो हम कहेंगे सीधे फ्रैक्शन वैल्यू में 1/5 हो जाएगा। और हमने क्या, 5 में 1 को इंक्रीज किया तो ये 6/5 हो गया। जब 6/5 हुआ है तो ये जो ओरिजिनल वैल्यू है 5, ओरिजिनल वैल्यू वैल्यू 5 है। और ये रिजल्टिंग वैल्यू कितनी है आपकी? है रिजल्टिंग वैल्यू। अगर हम देखेंगे कि 5 का 20%, 5 का 20%, तो आपको रिजल्ट मिलेगा 1। 5 का 20% इज इक्वल टू 1। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 जो है क्या है? यह 5 का 20%। चलिए, अब आई होप चीज़ें समझ में आई होगी। तो इस टर्म को देखते हैं। 16% का मतलब होता है 4/25, यानी कि 4 पे 25 की बढ़ोतरी हो रही है। तो कितना फ्रैक्शन बनेगा? 29, 25। अब कह रहा है कि यह बढ़ के 25 से 29, 29 की वैल्यू 1914 दिया गया है। गिवन कितना? 1914। तो कितने गुना है? आप कहेंगे 66 गुना, 63। तो ये भी 66 गुना कर दीजिए, 66 गुना। तो 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, यानी कि 1650, 1650। आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1650। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि किसी संख्या
वो 216 बढ़ाया जाता है। ध्यान से रखिएगा, ध्यान से एकदम समझिए, संख्या को 216 बढ़ाया जाता है तो स्वयं की 140 हो जाती है। 140 का मतलब क्या है, स्वयं जो संख्या होगी 100% इज इक्वल टू 1 होता है, और इसमें 40 बढ़ा दिया गया, तो ये बढ़ा हुआ ही मान तो आपको दर्शा रहा है 216, यानी कि 40% की जो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 2/5 होगी। तो 2 ही तो बढ़ा हुआ है, 2 का मान है 216, तो 108 हो जाएगा, और यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 पंजे 40, 540 हो जाएगा। 540 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है तो स्वयं परिणाम स्वयं वही प्राप्त होता है। अब देखिए, अगर मैं 85% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालूं तो ये कितना आ जाएगा, 17 आएगा। अब हमको 17 को 20 बनाना है, तो मैं कितना जोड़ूंगा, तो मैं कहूंगा कि इसमें प्लस कर दूंगा 3, तभी तो ये बनेगा, और 3 जोड़ूंगा तभी वह संख्या बनेगी। यानी कि 3 का जो वैल्यू है वो बोल रहा है 75 जोड़ने पर वो संख्या स्वयं बन जाती है। यानी 3 की वैल्यू है 75, 1 की वैल्यू कितनी होगी 25, और 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, तो आपका 50, 500, 500। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 58 से ही 1/3 ऑफ ए कोई नंबर दिया है उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, इटसेल्फ 640 मिलता है। जब किसी संख्या के 58 से 1/3 को उस संख्या से घटाया जाता है, स्वयं की संख्या से घटा दिया जाता है, तो उसे जो रिजल्ट मिलता है 640 मिलता है। तो मूल संख्या क्या है, कि मूल मान क्या है, ओरिजिनल वैल्यू का 131 सही 1/4% आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं। जब फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो इसमें 3×5 = 15, 8×3 = 24, यानी कि 175 आ जाएगा, 175/300 माइनस कर देंगे। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा -7/12। अब माइनस करना है, तो माइनस करने के बाद रिजल्ट क्या बनेगा, 12 में से 7 की कमी किया जाता है, तो इसकी मूल संख्या यानी मूल संख्या 12 है, इसमें से 7 कमी कर घटाया जाता है, तो उसे क्या मिलता है, 640 मिलता है, यानी कि 5/12 हो जाएगा। अब क्या मिला, ये इस 5 की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही, 640 रिप्रेजेंट कर रही। 128 गुना है ये, तो 128 गुना इसको भी कर दे, 128 बराबर है 144। तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख दीजिए 12 × 128, कोई दिक्कत नहीं। अभी ये मूल वैल्यू ये आ गई, मूल वैल्यू का 131 सही 1/4% आपको निकालना है। तो 131 का आप फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 21/16। कैसे आएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें आ जाएगा 525, 25/4, 400, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा तो 21/16। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 12 × 128 21/16, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको काट देते हैं, 4×3 = 12, 4×4 = 16, 4 से काटते हैं, 4×3 = 12, 4×2 = 8, और ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, ऑप्शन नंबर 2116, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, 2016, 2016 आपका करेक्ट आंसर। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, यदि किसी निश्चित संख्या के 1/8 के 75% के 66 से 2/3% का मान 179 है, यानी 179 है। 1/8 हमने इसी तरह से लिखा, कहा कि भाई 1/8 जैसे सेम लिखा गया है उसी तरह से लिखते रहिए, 1/8। 75% की वैल्यू 2/3 हो जाएगी,
66 से ही 2/3% की वैल्यू होती है 2/3, तो 2/3 हमने लिख। अब इसके फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कर लीजिए। 25 सॉरी, ये 25 तियाँ 75, 3/4 होगा ना, 3/4। यहाँ से इसको रिमूव करेंगे, 2 से काटेंगे, हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1/16। हमको रिजल्ट क्या मिलता है? मिलता है 179। रिजल्टिंग वैल्यू है ये। रिजल्टिंग वैल्यू 179 मिला। अब इसमें 179 से 179 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा आपका ओरिजिनल वैल्यू में। अब इसको कहा गया है उस संख्या के 3/4 का 33 सही 1/3% कितना होगा। तो हमने कहा 179 इंटू 16 का 1/3 लिखाना है। तो 3/4 का 33 सही 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं 4। तो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 18×4 = 72, तो 4 घटा देंगे तो 716 आपका आंसर आ जाएगा 716। पूरे में मल्टीप्लाई ना करके इसको मानिए 180 -1 इंटू 4, तो 720 -4 करेंगे 716 आ जाएगा। इस तरह से आप टाइम भी बचा सकते हैं और आराम से कर सकते हैं। तो 716 ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। चलिए इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1020 है। यदि बड़ी संख्या का 7.6 छोटी संख्या के 12.4 है तो दोनों संख्याओं का योगफल बताना है। आप ध्यान में रहे कि जब भी इस तरह से क्वेश्चन मिले कि बड़ी संख्या, हमने माना कि x इज ग्रेटर देन y, x बड़ा है y से, तो हमने क्या किया, जैसे ही हमने इस टर्म को लिखा तो हम कहेंगे इस जो परसेंटेज है इसको रिमूव करते हैं। एक ही जगह पे जीरो है तो यहाँ पर जीरो, ये सॉरी एक ही जगह पर पॉइंट लगा है तो पॉइंट को भी एक सेम जगह पे है तो इसको रिमूव कर देते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा, इसको काटेंगे तो ये 19 और इसको काटेंगे 31। अब यहाँ पर इसको लिखिए x का 19 इक्वल टू y का 31। तो x बाई वाई क्या आ जाएगी 31/। चलिए बात समझ में आई होगी। अब ध्यान दीजिए, अब कहा गया है इन दोनों का अंतर, जब डिफरेंस निकालेंगे x माइनस वाई का, तो अंतर आपका कितना आ जाएगा 12। अंतर आएगा 12। 12 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 102। तो 50 किसको रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि यह होगा सम रिप्रेजेंट करेगा। तो 102 12 टू 50। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 2 से करेंगे, ये 25 है तो 6 एकम 6 0, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 25 सत्ते 175 0 5 25 एकम 25 हो जाएगा 42, 4250। यहीं पर 4250 ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा 4250। तो आपका आज का सेशन यहीं तक। नेक्स्ट वाला सेशन हम लोग कल करेंगे। इसी तरह से जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं जो बेसिक आपके स्ट्रक्चर से हुए हैं, ये सभी एग्जामों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको समझिए और उसके बाद सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।